हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक्चुअली में बिहाइंड द सीन काम किस तरह कर रही होती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अब फॉर एग्जांपल आपने कोड लिख लिया, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड कुछ नहीं कर रहा। अब ये कोड कर रहा है एक वैल्यू को प्रिंट, एक वैल्यू की आउटपुट करवा रहा है आगे। अभी अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस काम किस तरह करती है। अब ये कोड जो है, ये कोड काम क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ आउटपुट करवा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ शो करवा रहा है, विच इज नथिंग बट यस इन स्ट्रिंग। अब अगर हम देखें तो इस कोड के दो मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा दिस इज ये, और दूसरा हिस्सा ये। अब यहां पे जो ये हिस्सा है ये हमारा कस्टम कोड है, ओके, बट जो ये हिस्सा ये हमारा कस्टम कोड नहीं है, विच मीन्स कि ये फाइल कहीं ना कहीं पड़ी हुई है इन इजी लैंग्वेज। ये फाइल कहीं ना कहीं मौजूद है, .h हेडर फाइल कहीं ना कहीं मौजूद है, ओके। और ये फाइल क्या काम कर रही है? ये फाइल हमें ये फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक हो गया। ये फाइल क्या कर रही है? ये फाइल हमें ये वाला फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, ओके। और ये फाइल कहीं ना कहीं मौजूद है। नाउ अब यहां पे क्या होगा कि मैंने इस कोड को रन किया, क्या होगा देखना जरा। ये पूरा जो कोड है, ये पूरा जो कोड है गया आगे किसके पास? ये गया प्री प्रोसेसर के पास, ये गया प्री प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर आई थिंक, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ? प्री प्रोसेसर ने क्या काम किया? प्री प्रोसेसर का काम है कुछ दो तीन चीजें देखना विच इज इंपॉर्टेंट। पहला काम हेडर फाइल्स को देखना, जो कि ये है। दूसरा काम डिफाइन। ये दो काम है इसके, ये दो काम है अभी के लिए, ये दो काम है अभी के लिए, यही दो काम है। डिफाइन क्या है नहीं पता, कोई इशू के लिए बात नहीं है, अभी के लिए यही दो काम है। अब प्री प्रोसेसर ने देखा अच्छा ये हेडर फाइल यहां पे मौजूद है, तो मेरा काम तो अब है यहां पे ना, क्योंकि हेडर फाइल तो मौजूद है। अब प्री प्रोसेसर ने क्या किया? उसने कहा कि ये हेडर फाइल भी यहां पे मौजूद है और इस हेडर फाइल का फंक्शन भी यहां पे मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन को फेच करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द होल फंक्शन एंड ओनली द फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी के लिए प्री प्रोसेसर क्या करेगा? सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन को फेच करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आएगी ना। हमारे पास अब इस फंक्शन की डिक्लेरेशन भी है जो कि हमने निकाली हुई है यहां से, ओके। अगला काम क्या होगा? अगला काम क्या होगा कि यहां से मैं आगे एरो बना देता हूं, कंपाइल होगा। क्या होगा? कंपाइल होगा। अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर हमारे कस्टम कोड को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडर फाइल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडर फाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा कस्टम कोड ओनली विच इज प्रिंटफ एंड मेन फंक्शन। हेडर फाइल तो हमारी है भी नहीं। ये तो सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने ऑलरेडी कोड लिख चुका हुआ है, किसी फाइल में पड़ा हुआ है जिसको हम यूज करें बस। हमारा कस्टम कोड सिर्फ इतना है। कंपाइलर क्या करेगा देखना। कंपाइलर कहेगा कि दिस इज द कस्टम कोड, आई गॉट इट, I got your custom code, fine, everything is working fine. So क्या कंपाइलर करेगा? कंपाइलर कर देगा इसको, कंपाइलर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर ने इसको हमारे कस्टम कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज वाला कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज वाला कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं .obj फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल। अब यहां तक हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन चुकी है, यहां तक हमारी ऑब्जेक्ट फाइल हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट काम यह है कि लिंकर आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट काम यह है कि हमारे पास लिंकर आएगा। लिंकर क्या करेगा? लिंकर क्या निकालो ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर को कहेगा तुमने कंपाइल जो किया ना ऑब्जेक्ट फाइल निकालो। कंपाइलर का क्या ठीक है, ये लो, दिस इज ऑब्जेक्ट फाइल, पकड़ लो अपनी ऑब्जेक्ट फाइल। लिंकर कहेगा मैं एक और काम करने लगा हूं,
वो तो कंपाइलर तुमने किया नहीं है। और वो क्या काम है, वो ये कि तुम इसे तो भूल गए हो, इसे भूल गए, विच इज द एक्चुअल कोड ना। तो लिंकर क्या करेगा, लिंकर ये करेगा जो कोड इसके अंदर मौजूद है, जो कोड इसके अंदर मौजूद है इसके लिए, अगेन समझने की जरा कोशिश करना, जो कोड इसके अंदर मौजूद है इस फाइल के अंदर, इसके लिए, इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए वो उस कोड को बाहर लेकर आएगा यहां पे, ये लिंकर कोड, ठीक होगा। कौन सा वाला, ये वाला, जो कि हमने नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, C++ के डेवलपर्स ने लिखा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, लेकिन कंबाइन तो करना है ना, क्योंकि एक्चुअल कोड में भी तो कंबाइन है ना, हमने यूज तो किए ना, तो लिंकर को भी तो कंबाइन करना पड़ेगा। लिंकर कहेगा ठीक है जनाब, मैंने इन दोनों को कर दिया कंबाइन, मैंने कर दिया इन दोनों को कंबाइन। अब लिंकर क्या कि मैं तुम पे एहसान करने जा रहा हूं, और वो एहसान क्या है, वो एहसान ये है कि लिंकर क्या कि ये लो ये लो ये लो ये लो .exe फाइल, बड़ा तुमने काम किया, खाली प्रिंटफ का फंक्शन लिख के और पकड़ो .exe फाइल, चलाओ इसे, देखना कोड काम करेगा। तो दिस इज हाउ C++ काम करती है बैकग्राउंड पे। किस तरह स्टेप्स में लेके गई कि एक सिंपल कोड को पहले प्री प्रोसेसर ने यहां से डिक्लेरेशंस निकाली, किसकी, जो इस फाइल के अंदर मौजूद है प्रिंटफ की, इस फंक्शन की डिक्लेरेशन निकाली। प्री प्रोसेसर वाला स्टेप आगे गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा कोड ही कंपाइल करूंगा, इतनी ड्यूटीज नहीं मेरे ऊपर, सिर्फ तुम्हारा कोड। अब ये वाला कोड क्यों नहीं कंपाइल किया कंपाइलर ने, क्योंकि ये वाला कोड C++ के डेवलपर्स ने कंपाइल कर दिया हुआ है हमसे पहले ही। दिस इज द ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड इन द सेपरेट फाइल, सम अदर फाइल, वी डोंट नो किधर है, फॉर नाउ वी डोंट नो किधर है, हमें बस इतना पता कि है, वो फाइल एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में, जब हमने C++ डाउनलोड की थी। नाउ कंपाइलर ने क्या किया जनाब, असेंबली लैंग्वेज में हमारा कोड कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, असेंबली लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट हो जाता है, असेंबली लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, और उससे बनी .obj फाइल। लिंकर ने कहा मुझे obj फाइल निकाल के दो, और obj फाइल लिंकर को मिल गई। लिंकर ने कहा कि एक और काम मैं कर रहा हूँ, तूने तो किया नहीं होगा ना, वो काम ये कि मैं यहाँ इसका कोड जो है, जो इसके लिए यूज हुआ है, वो मैं यहाँ रखूंगा, और उसको मैं कंबाइन करके लिंक करके exe फाइल बना के दूंगा। exe फाइल बनाओ और चलाओ। So this is how, and I'll see you in the next lecture.